हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हमने 2 लेक्चर डिस्कस कर लिया है। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 3rd लेक्चर है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी इन सेल रिएक्शंस, और उसमें डिस्कस करेंगे फिजिबिलिटी क्या है रिएक्शन की, मतलब कब वो स्पॉन्टेनियस होगा, कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, कब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगी, और थोड़ा रिलेशन विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी। ओके, और इस लेक्चर के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में नर्स इक्वेशन पढ़ा, तो उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नर्स इक्वेशन पर बेस्ड, ताकि आपका नर्स इक्वेशन अच्छे से तैयार हो जाए और क्वेश्चन जब भी आए आपको कॉम्पिटिशन में आप कर सकें। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? एनर्जी, इट इज एनर्जी विच इज फ्रीली अवेलेबल फॉर डन यूजफुल वर्क इज कॉल्ड गिब्स एनर्जी। यूजफुल वर्क डन करने के लिए जो एनर्जी फ्रीली अवेलेबल होती है उसे कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। क्या कहते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। क्या कहते हैं? वर्क डन बाय सिस्टम क्या होता है? डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। क्या होता है? डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? वर्क डन बाय सिस्टम क्या होता है? कहते हैं डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम जब भी वर्क करता है तो क्या होता है? वर्क नेगेटिव होता है। वही आपका कह रहा है डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। और इसका रिलेशन देखिए, यदि हम इसमें करें सेल कांस्टेंट, तो W इक्वल टू क्या होगा? Q into V। W इक्वल टू Q into V। Q का क्या होगा? Q मतलब चार्ज, तो N into F। N into F क्या है? F है आपका फैराडे। F क्या होता है? फैराडे। फैराडे कांस्टेंट है जिसका मान आपका 96500 है। तो वही N क्या है? N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और V आपका वोल्ट है, तो वही आपका E सेल उसकी लिखा गया है NF E सेल। E सेल आपका, तो इस फार्मूला आपका हो जाएगा W इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला NF E सेल। क्या होगा? NF E सेल। क्योंकि बेटा नेगेटिव था तो डेल्टा G इक्वल टू हो जाएगा माइनस NF E सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड गिब्स एनर्जी। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है। डेल्टा G इक्वल टू होता है माइनस NF E सेल। डेल्टा G इक्वल टू माइनस NF E सेल। और जब बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन होगी, यानी टेंपरेचर 25 डिग्री होगा, कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा, प्रेशर 180 होगा, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। तो आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा? यहाँ नॉट लग जाएगा। नॉट लिखा होने का मतलब है कंडीशन स्टैंडर्ड है, कंसंट्रेशन 1 मोलर है, प्रेशर 180 है और टेंपरेचर 298 केल्विन है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या दोनों स्टैंडर्ड हो जाएंगे, आपका G भी स्टैंडर्ड होगा और E नॉट सेल भी स्टैंडर्ड हो जाएगा। फार्मूला हो जाएगा डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। तो दोनों फार्मूले याद रखना, ये आपका है एट स्टैंडर्ड कंडीशन और ये एट नॉर्मल कंडीशन। तो क्या होगा? डेल्टा G इक्वल टू माइनस NF E सेल, और स्टैंडर्ड पे क्या होगा? डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। E नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, अब इसमें 3 केसेस आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा, दिया रहेगा कि स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन की नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, तो तीनों केस आपको ध्यान रखना है। क्या कंडीशन है? मतलब कि रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए आपको चाहिए कि डेल्टा E सेल जो आपका हमेशा होता है पॉजिटिव। यदि E सेल आपका पॉजिटिव होगा तभी सेल रिएक्शन आपकी क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। मतलब जिस डायरेक्शन दिखा रहे हैं उसी डायरेक्शन में होगी, यानी E सेल पॉजिटिव होना चाहिए। और आपको ये अच्छे से पता है कि डेल्टा G क्या होना चाहिए? नेगेटिव। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा G क्या होना चाहिए? नेगेटिव। मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए E सेल आपका पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा G आपका नेगेटिव होना चाहिए। होगा ये डेल्टा G नेगेटिव। ये देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव कैसा है? E सेल आपको यदि बड़ा पॉजिटिव है तो उस फार्मूला में पहले से नेगेटिव लगा है, पॉजिटिव से क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो डेल्टा G आपका नेगेटिव में आएगा। कभी आएगा जब आपका E सेल पॉजिटिव होगा। यदि E सेल आपका नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? E सेल आपका नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो ये आपकी नहीं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, फार्मूले से आप कंफर्म कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए E सेल पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा G आपका नेगेटिव होना चाहिए। किसके लिए? फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। अगला अपना क्या है? केस 2, जब E सेल आपका नेगेटिव हो। जब E सेल आपका नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इनटू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, तो डेल्टा G आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यदि E सेल आपका नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा G आपका पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? ये है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। लेकिन इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगी, बट इट विल बी स्पॉन्टेनियस इन रिवर्स डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में आपको सेल रिएक्शन आपने लिख रखी है उस डायरेक्शन में यह रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, बट रिवर्स डायरेक्शन में यह रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस है। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन किस फॉर्म पूछ रहा है।
यदि कुछ नहीं बोला मतलब वो चीज रिएक्शन लिखी हुई है, जिसका ऑक्सीडेशन बता रहा है उसका ऑक्सीडेशन, जिसका रिडक्शन बोला उसका रिडक्शन। लेकिन ये कब होगा, जब आपका डेल्टा जी निगेटिव हो और ई सेल आपका पॉजिटिव है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, ई सेल आपका निगेटिव आ रहा है, इसके मतलब जो रिएक्शन दिखा रहा है वो स्पॉन्टेनियस मतलब वन फॉर फिजिबल नहीं है, वो नहीं होगी, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। उसका रिवर्स फिजिबल होगा, उसका रिवर्स क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो जब आपका ई सेल आपका निगेटिव हो, डेल्टा जी पॉजिटिव हो, तो रिएक्शन क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस इन गिवन डायरेक्शन होती है। अगला थर्ड केस क्या है, थर्ड केस आपका होता है ई सेल आपका क्या हो, जीरो। ई सेल यदि आपका जीरो आ रहा है, ई सेल जीरो होगा तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीवन तो जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी भी आपका जीरो हो जाएगा। थोड़ा ई सेल जीरो तो डेल्टा जी जीरो, और डेल्टा जी जीरो होता है तो रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। तो ई सेल जीरो होगा तो डेल्टा जी भी जीरो होगा, और डेल्टा जी जीरो होगा तो रिएक्शन कहाँ होगी, इक्विलिब्रियम होगी। तो ये आपको तीनों कंडीशन मतलब केस 1, केस 2, केस 3 अच्छे से समझना है, अच्छे से समझना और इसे ध्यान रखना है, इसे ध्यान रखना है। ओके, आगे बात करते हैं। अब हम नर्स इक्वेशन में जो हमने लिखा था वो क्या था हमारा, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको हम, ये आपका नर्स इक्वेशन है। ओके, क्या है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 था, मैंने 59 लिखा था, 0.059 बाई एन लॉग के यहाँ पे एन क्या होता है, एन आपका है, एन आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, के क्या है, के आपका है इलेक्ट्रियम कांस्टेंट, और एट इक्विलिब्रियम आपको पता है, यही हमने बात की, ऊपर लिखा है एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ई सेल होता है जीरो, एट इक्विलिब्रियम आपका ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए ये जब जीरो हो जाएगा तो लिखा है मैंने यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ई जब ई सेल आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका पूरा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.059 बाई एन लॉग के। लॉग के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि आपको बताया था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है वहां पर, ठीक। अब इसको यदि करेंगे लॉग के करना है तो इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लॉग के इक्वल होगा एन ई नॉट सेल बाई 0.059। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दैट फार्मूला पूछा जाता है, क्वेश्चन भी आता है। तो लॉग के इक्वल टू एन ई नॉट सेल बाई 0.059। ओके, अगला वाला आपको रिलेशन पुराना आपने पहले इसको देख रखा है, केसी में रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर केसी की बात चल रही थी, के की बात हमने ऐसा लिख दिया, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आरटी एलएन केसी, या डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आरटी लॉग केसी। आप ध्यान रखिए बेटा, ये फार्मूले डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। बिना द फॉलोइंग इज करेक्ट, बिना द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट, तो आपको सारे फार्मूले जितने भी आपको बताए जाएंगे फिजिकल में, सबको अच्छे से याद रखना है और उसका एप्लीकेशन भी याद रखना है। थोड़ा इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं, कॉपी कर लीजिए। हाँ बच्चों, हमने थ्योरेटिकल पोर्शन का पढ़ लिया है, अब हम कुछ क्वेश्चंस नर्स इक्वेशन पे करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से मजबूत हो जाए। नर्स इक्वेशन में पहला क्वेश्चन जो करने जा रहा है वो है, द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड सिल्वर आर 0.76 volt and minus 0.80 volt respectively. Calculate the EMF of cell ZnNO3 0.20 molar, salt bridge AgNO3 0.1 molar Ag। इसका हम पढ़े, सेल हमारी दे रखी है, इस सेल का हमको EMF यानी ई सेल निकालना है। तो पहले देखिए बेटा सेल क्या है, पहले समझिए। सेल आपकी है, रिएक्शन की बात करें तो सेल रिएक्शन ही होगी, Zn जा रहा है किसमें, Zn+2 में। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और Ag आपका बेटा क्या है, Ag प्लस Ag में जा रहा है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। अब दोनों क्वेश्चन जोड़ दिए तो आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी, यानी सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, सेल रिएक्शन जाएगी Zn+2Ag प्लस Zn+2 और 2Ag। ओके, अब आपको करना क्या है, आपको करना है फिर क्या, देखिए आपको दे दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है स्टैंडर्ड, आपको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, क्या दे रखा है, वो दे रखा है Zn से Zn+2 दे रखा है, क्या दिया इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू दिया है 0.76। ओके, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए
आपको चाहिए क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, यानी Zn प्लस 2 से Zn, ये चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू जस्ट रिवर्स साइन क्या आता है, पलट जाता है, वोल्ट। और क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Ag भी दे रखा है, Ag से Ag प्लस दे रखा है, कितना दिया है, -80 वोल्ट। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल, यानी Ag प्लस से Ag चाहिए, तो ये वैल्यू क्या, साइन बदल जाएगा, तो ये रहेगा प्लस में, तो रहेगा 0.80 वोल्ट। ये आपको क्या चाहिए, ये आपको चाहिए, ये दिया था साइन कन्वर्शन होता है, बड़ा दिया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अब उसका रिडक्शन करना है तो साइन बदल जाता है, भाई पॉजिटिव था और नेगेटिव हो गया। ये भी दिया आपको क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हमको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो हमने क्या साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। अब हम सेल रिएक्शन इनर सेल लिखते हैं, क्या होगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई 2, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है, 2 है। फिर लॉग कंसंट्रेशन प्रोडक्ट क्या है, जिंक, क्योंकि ये सेल सॉलिड है तो उसका कंसंट्रेशन यूनिटी होता है, उसको नहीं लिया जाता, 1 होता है। यहाँ पे Ag डिवाइड बाई, बस ये अपना ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन का थोड़ा रखते समय ध्यान रखना है, 2 Ag था तो पावर 2 हो जाएगा। अब वैल्यू देखिए क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगा बेटा, ई नॉट सेल में कैथोड मास एनोड, तो कैथोड कौन होगा, कैथोड वो होता है, बताया आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में इलेक्ट्रोड के, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो बिहेव करेगा ऐसा कैथोड, और दूसरा वाला एनोड। तो कैथोड कौन होगा, कैथोड आपका Ag इलेक्ट्रोड होगा। उसके अलावा यहाँ भी देखिए लिखा है Ag राइट साइड लिखा है, तो Ag वाला इलेक्ट्रोड कैथोड है और ये वाला क्या एनोड है, तो क्या होता है कैथोड माइनस एनोड, यानी ये करेंगे हम ई नॉट Ag प्लस Ag माइनस ई नॉट Zn प्लस 2 Zn, ये आपका हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई 2 लॉग। जिंक का कितना देखा कंसंट्रेशन, जिंक का दिया 0.2, तो 0.2 डिवाइड बाई Ag कितना दिया 0.1, तो 0.1, लेकिन इसका स्क्वायर, तो करिए ये कहता है इसकी वैल्यू कितना दिया है, इसकी वैल्यू हमने दिया है Ag प्लस Ag मतलब 0.8 प्लस, सॉरी माइनस साइन रहेगा ना, माइनस क्या है, इसकी वैल्यू है 0.76, ओके, ये पूरा एक हो गया आपका, और इधर माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर देखिए लॉग, जैसे क्या होगा, ये होगा लॉग 2 डिवाइड बाई 0.01, तो क्या लॉग 20 हो जाएगा, ये 0.01, बहुत ध्यान से समझिए। ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका, ये माइनस 2 का प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 1.56, कोई दिक्कत, देखिए ये माइनस है, ये ब्रैकेट टूटेगा तो क्या रहेगा, माइनस माइनस का रहेगा, प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो जाएगा 1.56 माइनस, ये होगा 0.0, इसको 0.0, 2 2 जा 4, 2 1 जाएगा, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, ओके, इनटू क्या, ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा log 20, कोई दिक्कत नहीं है। log 20 का सॉल्व करेंगे, आप जो log 20 का सॉल्व करेंगे उसको बता दे रहे हैं, 1.56 माइनस 0.0295 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा log 2 प्लस log 10, कोई दिक्कत भाई, log 20 मतलब log 2 into 10 और log m into n का मतलब log m plus log n, log 20 को हम लिख सकते हैं log 2 into 10, log 2 into 10 का मतलब log 2 plus log 10, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, तो ये आपका हो जाएगा बेटा 1.56 माइनस 0.0295 into 1.3010, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये लगभग 1.52 के करीब आएगा वोल्ट। सॉल्व करिए बेटा। अब मेरा सजेशन जो है ये है कि यदि इतने लंबे कैलकुलेशन वाला कोई क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लंबा देगा, मैं बार कहता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में खासतौर से नर्स स्टेशन पे क्वेश्चन यदि आपको फार्मूला बेस पर है
तुरंत कर लीजिए। थोड़ा कैलकुलेशन हो, एक इलेक्ट्रोड का आपको निकालना हो कर लीजिए, लेकिन यदि दोनों इलेक्ट्रोड दिए कैथोड एनोड दोनों दे रखे हैं, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा। पर यदि कैलकुलेशन लंबा है तो उस क्वेश्चन को उस समय ड्रॉप करें, बाकी क्वेश्चन करें और जब समय बचे तब उस क्वेश्चन पर आए, क्योंकि ये क्वेश्चन पर टाइम टेकन होगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा कहीं गलती होगा तो फिर ऑप्शन नहीं मैच करेगा, तो आपका समय बहुत तेजी से किल होगा। तो जो कैलकुलेशन लंबे वाले ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स इक्वेशन के क्वेश्चन है, नर्स इक्वेशन का डायरेक्ट पूछी जाए तो आप हो जाएगा, तो आपसे सिंगल इलेक्ट्रोड है तो भी हो जाएगा, लेकिन दोनों इलेक्ट्रोड पे भी दे रखा है तो लॉग की वैल्यू निकालना, फिर मल्टीप्लाई करना, उसके बाद फिर पूरा सॉल्व करना, उसमें समय किल होगा। तो आप उस क्वेश्चन करिए, ऐसा नहीं मत करिए मैंने ड्रॉप कर दिए, उसे गोला करके छोड़ दिए, क्योंकि आगे और बहुत से क्वेश्चन है जो समय आपका नहीं लेंगे। तो ऐसा ना हो कि उसमें आप समय ज़्यादा लगा दें, सॉल्व तो हो जाए लेकिन उसने यदि 10 क्वेश्चन का समय ले लिया आपसे, तो फिर आपको बाद में क्या होगा, बाद में आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा, टेंशन होने लगेगी कि मेरा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, टाइम कम पड़ेगा। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को गोला लगाएं, पहले लास्ट तक कर लें, जो कम समय लेने वाले क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है, वो सब जब हो जाएंगे तो आपके पास समय बचेगा, खूब इसमें कैलकुलेशन करें, आराम से स्थिरता से करें। ओके, तो ध्यान रखिए, जो बड़े कैलकुलेशन क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, 1-2 क्वेश्चन आता है जिनमें क्वेश्चन लंबा होता है, वो इसीलिए डाले ही जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम पूरा ट्रिक का होता है, जरूरी आपके पास सारा नॉलेज ही हो। नॉलेज का एग्जाम नहीं है, नॉलेज के साथ साथ एग्जाम कैसे फेस करेंगे उसका भी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करें। तो कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए। ये बड़ा कॉपी कर लिया, अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन दूसरा देखिए, चलिए मैं इसीलिए से किया आपसे, थोड़ा टाइम टेकन होगा, मान लीजिए आपको सिखाना है, थोड़ा स्टेप ज़्यादा है, आप वैसे करेंगे थोड़ा स्टेप कम हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन रहेगा तो आप इसका ध्यान रखिएगा, इसका भी आपको ध्यान रखना टाइम का भी, क्योंकि हर क्वेश्चन का नंबर सेम है, ऐसा नहीं कि आप जो क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा था उसके नंबर आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, नंबर सेम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है CR+3, ठीक है, साइड ब्रिज Fe+2 से Fe ये हो रहा है, ये आपको दे रखा है रिडक्शन रेशियो इसका देखा है, रिडक्शन इसका देखा है, पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। तो क्या होगा आपका, हो रहा है आपका Cr से जा रहा है Cr+3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और Fe+2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेके Fe में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाइड बाई 2 करना है और यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 3 करना है। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, उसके बाद इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देना है। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन क्या, Cr+2Cr, 2Cr प्लस 3Fe+2, इधर आपका क्या 2Cr+3 प्लस 3Fe, ये आपका इक्वेशन बनेगा। ठीक है बेटा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर n क्या है, यहाँ पे n का मान 6 होगा, देखिए 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 6, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 6 है, ध्यान रखना है। अब इसका आप लिख दीजिए वो ई सेल, ई सेल इक्वल टू क्या होगा बेटा, E0 सेल माइनस 0.059 बाई 6 बाई 6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 6 है। अब प्रोडक्ट लिखिए बेटा, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Cr, यानी Cr+3 में जो भी है उसका स्क्वायर और Fe का क्यूब, Fe+2 के कंसंट्रेशन का क्यूब। अब वैल्यू पुट करिए, Cr का दे रखा है यहाँ पे, कैथोड कौन है, कैथोड आपका क्या है, जो यहाँ दे रखा है राइट साइड में कैथोड है, ये कैथोड और ये आपका एनोड है। तो देखिए -0.45 -0.75, ठीक, ये है, और इधर -0.059 बाई 6 लॉग, इसका क्या दे रखा है, Cr का दे रखा है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर बटे इसका कितना दे रखा है 0.01 का क्यूब। देखिए इसे सॉल्व करेंगे बेटा, ये ब्रैकेट टूटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये -0.45 प्लस 0.75, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी बच्चों एक मैसेज आ गया था इसलिए रिकॉर्डिंग जो है बीच में कट गई थी,
तो जहां तक रिकॉर्डिंग है उसके आगे से हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो ये हमने निकाला है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ये हमने कर लिया था। तो 0.45 माइनस 0.75 माइनस 0.059/6 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ CR कितना दिया होगा 0.1 मोल और Fe का कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.01 मोल ये रखा है। इसको बड़ा देखिए सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। तो बेटा ये माइनस टूटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.30 प्लस में आ गया, ठीक है। और क्या होगा, ये माइनस करेंगे, इसको देखिए 0, इसको हम लगभग कर सकते हैं 0.06 करते हैं, कोई दिक्कत 59 है 6 कर सकते हैं, ये हो गया आपका। फिर ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका लॉग से सॉल्व करते रहते, देखिए ये करेंगे तो 10 की पावर -2 होगा, ये 10 की पावर -2 होगा, ये कितना होगा, ये -6 होगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10 to 10 की पावर 6। तो अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसको हमने किया 0.30 माइनस, इसको कर दिए तो ये हो जाएगा आपका 0.01, कोई दिक्कत भाई, कर दिया हमने। फिर ये कितना हो गया, ये हो गया आपका log 10 की पावर 4, कोई समस्या नहीं। अब देखिए 0.30 माइनस 0.01 log 10 की पावर 4 का मतलब 4 log 10 इंटू 4 log 10, और log 10 का मान कितना होता है 1 होता है बेटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी ये आपका हो जाएगा 0.30 माइनस 0.04, देखिए log 10 का मान 1, तो ये 4 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया, घटा दिया मैंने, ये हो गया 0.26 वोल्ट। कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 0.26 वोल्ट। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। इसे कॉपी कर लीजिए। तो बीच में क्वेश्चन ब्रेक हो गया था क्योंकि एक्चुअली फ्लाइट मोड नहीं लगाया था, मैं लगाना भूल गया था फ्लाइट मोड पर। फ्लाइट मोड पर नहीं लगा था फोन, तो किसी का मैसेज आया, तो हम यहाँ रिकॉर्डिंग करते रहे, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और वीडियो बनना क्या हो गया, बंद हो गया। तो जब हमने कंप्लीट कर लिया वीडियो तो देखा तो स्क्रीन ऑफ थी, इसलिए मैंने जहाँ तक आपको उसमें वीडियो है उसके आगे हमने एडअप कर दिया, जहाँ तक हमने रखा उसके बाद एडअप हो जाएगा, तो कंटिन्यूअस में आ जाएगा आपको। कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 3 इससे करते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन 3 क्या है बेटा आपका, क्वेश्चन 3 है बेटा, क्वेश्चन 3 हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 3 तो आप पढ़ते रहिए। हाँ, क्वेश्चन 3 क्या बेटा, द EMF ऑफ सेल निकिल +2 1 मोलर Au +3 1 मोलर Au इज। बड़ा देखिए इसमें क्या है, आपको पता है सेल लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा था, तो जो लेफ्ट साइड में होता है वो एनोड होता है, राइट साइड में कैथोड होता है। कंसंट्रेशन दोनों का 1 मोलर दे रखा है, यदि 1 मोलर दे रखा है, टेंपरेचर नहीं बताया, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन है, क्योंकि अंडरस्टूड होता है रूम टेंपरेचर 298 केल्विन, तो स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन आपका। ये क्या है, आपको इसमें क्या करना है, इसमें इसका जो ई सेल होगा या EMF होगा, EMF क्या पूछ रखा था, EMF पूछ रखा है, EMF क्या कार्य है, ई सेल वो की चीज होती है, बस करंट फ्लो नहीं होता तो उसी को EMF कहते हैं। EMF जो होगा वो होगा आपका E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। क्यों, क्योंकि ये 1 मोलर दे रखा है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बाद में हट जाएगा, तो 1 मोलर कंसंट्रेशन है, इसलिए स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रखी है उसने कंफ्यूज कर रखा है ताकि आप पूरा सॉल्व करें, लास्ट में आंसर वही आएगा जो हम आपको निकालने जा रहे हैं। देखिए तो क्या होगा, एक कैथोड कौन सा होगा, कैथोड आपका होगा Au का इलेक्ट्रोड कितना दे रखा है +1.5 यानी 1.5, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, माइनस करना है। अब देखिए इसका क्या दे रखा है, निकल के दे रखा है -0.25, तो -0.25 पूरा इसको करेंगे, देखिए ये 1.5 माइनस टूटेगा तो प्लस जाएगा 0.25, इसका मतलब जाएगा 1.75। तो ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ ऑप्शन डी मैच कर रहा है, अपने क्वेश्चन में किया था बेटा, ऑप्शन डी मैच कर रहा है। पर देखिए यदि आपने साइन यूज करने में थोड़ी सी मिस्टेक की तो आपको ऑप्शंस बहुत से दे रखे हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना ऑप्शंस, मतलब क्वेश्चन में साइन का बहुत ध्यान रखना है। फिजिकल केमिस्ट्री में साइन का ध्यान आपने नहीं रखा तो ऑप्शन तो मिल जाएगा, लेकिन वो सही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम जो कहते हैं इसमें 1 मोलर का रखते हैं, 1 मोलर यदि हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए पहले हम इसको इस तरह करते हैं, E नॉट E सेल इक्वल टू E नॉट सेल जो हमने निकाला है -0.059
प्लस में इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका, हाँ 6 होता है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन 6 होता है। कंसंट्रेशन ऑफ निकेल +2 का पावर 3, कंसंट्रेशन ऑफ Au +3 का पावर 2। पर इसमें क्या होता है, ये लॉग भी रहता है, लॉग में हो गया लॉग। पर देखिए दोनों क्वेश्चन क्या 1 1 है, तो 1 का क्यूब करें तो भी 1, इसका स्क्वायर का तो भी 1, और log 1 का मान क्या होता है, log 1 की वैल्यू होती है 0। तो log 1 की वैल्यू 0 होती थी, ये पूरा थ्रू आउट इतना आपका क्या हो जाता, ये इक्वल टू आता 0, और जब ये 0 होता तो इसमें से 0 घटाए ना घटा बराबर है, इसलिए हमने इस तरह से किया है कि 1 1 मोलर दे रखा है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है, ये फैक्टर जो आपका होता है वो क्या होता है, उस फैक्टर का मान 0 होता है यदि आपका 25 डिग्री होगी, क्योंकि जो स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने माना है वो भी 25 डिग्री पर ही है, और कुछ नहीं दे रखा है इसका मतलब टेंपरेचर 25 डिग्री ही है। ओके, तो इस पर हो गया क्वेश्चन, ऑप्शन डी से। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर +2 कॉपर इलेक्ट्रोड इज 0.34 वोल्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 0.01 मोलर, कंसीडरेशन ऑफ Cu +2 एट 298 केल्विन। इसका क्या होगा हम लोग निकालते हैं, वैसे कॉपी कर लिया आपने, ये आपको मैंने निकालना है, ये तो मैंने दिखाया कैसे 0 होगा, तो कॉपी कर लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं यहीं पर। हो गया बेटा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है, स्टैंडर्ड दे रखा है, तो पहले रिएक्शन लिखिए उसकी, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। Cu +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर पूरा किसमें Cu सॉल्ट जा रहा है, और ये एक्वस का, ठीक है। इसका क्या होगा, ECu +2 से Cu बराबर E0 Cu +2 से Cu -0.059 by 2 log concentration of product by reactant Cu +2, ये होता है बेटा। आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ Cu सॉल्ट इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो फॉर्मूला में क्या बचेगा, ये आपको बचेगा ECu +2 से Cu बराबर E0 Cu +2 से Cu -0.059 by 2 log कंसंट्रेशन ऑफ Cu +2। बड़ा देखिए इसको हम पलट दें तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ECu +2, मैं सिर्फ उसके लिए कर रहा हूँ, आपको एक स्टेप में करेंगे, ये प्लस हो जाएगा 0.059 by 2 log Cu +2। कितना Cu +2 है, Cu +2 आपका बेटा 0.01, इसको 10⁻² कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो जाएगा, ये कितना है 0.34 प्लस 0.059 by 2, ये क्या हुआ log 10⁻², कोई दिक्कत। और देखिए 0.01 को log 10⁻² कर सकते हैं भाई, ये इसको करेंगे तो 10⁻² होगा, और ये log m की पावर n का मतलब ये आगे आ जाता है, ये आपको हो जाएगा 0.34 प्लस 0.059 by 2 इंटू -2 log 10। भाई log m की पावर n क्या होता था, n log m होता था ना, आपको बता देना बेटा, आपको मैंने बताया था log m की पावर n का मतलब n log m, तो log 10 की पावर -2 का मतलब -2 log 10, थोड़े 2 से 2 कट गया, लेकिन ये माइनस रह गया, और log 10 का मान क्या होता है 1, तो -1 इंटू इतना मतलब माइनस, यानी 0.34 माइनस, क्यों माइनस हुआ, क्योंकि ये माइनस मल्टीपल में है, जाएगा तो माइनस कर देगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 0.059, इसका मान कितना आएगा, घटा दीजिए इसको, 0.340 0.059 करिए बेटा, ये आएगा 1, यहाँ होगा 8, यहाँ होगा 2, ये होगा 0.281 वोल्ट। ये कोई ऑप्शन है इसमें, हाँ ऑप्शन बी है इसमें, मैं जो क्वेश्चन का कर चुके इसलिए आंसर राइट हो गया था, ऑप्शन बी इसका सही है। तो आपने देखा बेटा आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने फिर कहा कि आप जो सिंगल इलेक्ट्रोड पूछे तो आप तुरंत सॉल्व कर लीजिए, उसमें कैलकुलेशन बहुत छोटा होता है, लेकिन बेटा पूरी सेल का पूछेगा तो कैलकुलेशन लंबा होता है, उस क्वेश्चन को हमेशा बाद में करिए, पहले उससे क्या करिए गोला करके छोड़ दीजिए, बाद में पूरा पढ़ लीजिए, मतलब पूरा क्वेश्चन कर लीजिए, लास्ट में समय पे बचेगा तो करिए उसे, नहीं तो एक क्वेश्चन से आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि उस क्वेश्चन के चक्कर में आपने 4-5 क्वेश्चन का टाइम किल हो गया और आगे हड़बड़ी क्वेश्चन गलत हुए तो पछताना होगा। ओके बेटा, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।